हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो नॉन वर्बल रीजनिंग का है। एसएससी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और करीब करीब आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन जो होता है वो होता है दोस्तों मैट्रिक्स। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो एक एक करके हम समझेंगे इस मैट्रिक्स के बारे में कि होती क्या है मैट्रिक्स, कैसे हम इसे करते हैं। दोस्तों एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के कहानी की शुरुआत करता हूं। हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि एक 3x3 की मैट्रिक्स यहां पे फॉर्म कर पाए, जिससे कि आपको मैं समझा पाऊं कि यहां पे क्या दे रखा है। दोस्तों कुछ भी यहां पे एक अल्फाबेट लिखे रहते हैं। मैंने बहुत लिमिटेड ए बी सी ए बी बी सी सी लिखे हैं। अब होता क्या है, आमतौर पे यहां 1 2 और 3, यहां 1 2 और 3, एक बहुत ही छोटी सी मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट आपके सामने मैंने क्रिएट किया है। पहली बात तो एक रूल याद रखें, मैक्सिमम टाइम आरसी होगा। आरसी का मतलब है रो पहले और कॉलम बाद में। रो पहले कॉलम बाद में। अब ये होती क्या है रो और कॉलम? दोस्तों ये याद रख लो, हमेशा कॉलम होते हैं, यानी ये और ये कॉलम है और ये और ये रो हैं, यानी ये आर 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 सी सी और सी, आर और सी। मुझे कहा जा रहा है कि भैया आप ए के 2-4 कोड बताइए जरा। तो मुझे, अगर आपको बचपन में गेम्स वगैरह खेले होंगे, आपने एक्सेल पढ़ी होगी कभी, एमएस एक्सेल, तो मुझे इस ए को डिफाइन करना है। रो क्या है दोस्तों 1, कॉलम नंबर क्या है 1, यानी ए को रिप्रेजेंट अगर करना है, ए को बताना है, तो मैं 1 1 यानी एक एक कर सकता हूं। और अगर मैं बात करूं, एक और ए यहां पे दे रखा है 2 1, यानी रो पहले कॉलम बाद में। एक और ए दे रखा है यहां पे 3 3, यानी यहां पे आ गया ये 3 3। अगर मुझे कहा जाए कि भाई कोई बी का बता दो मुझे, बी का, यहां नजर आ रहा है आपको बी 3 1, यानी बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 3 1 है। यहां अगर आप देखें 2 2, ये भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखें जरा 1 3, इसे आप ध्यान रखिएगा 1 3 ही कहिएगा, 3 1 नहीं कहिएगा, क्योंकि 3 1 पे जो मेरा कोड है वो तो लकीली भी है, लेकिन ऐसा हमेशा ना हो। ठीक है ना? आपको ये समझना है दोस्तों अच्छे से, ध्यान से मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भैया 2 3 पे कौन है और 3 2 पे कौन है, ठीक है ना? अभी चेक कर लेते दोस्तों। 2 3 पे 2 ये वाला लेंगे आर पहले और 3 यहां पे है, तो ये कौन है दोस्तों? सी है। यहां पे रो में देखूं अगर 3 2, थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे लकीली यही है, लेकिन हमेशा ऐसा हो, फिर से कहूंगा जरूरी नहीं है। और अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं 1 2 और 2 1, 1 2 पे कौन है और 2 1 पे कौन है, जरा देखें। 1 और 2 यहां पे कौन है दोस्तों? सी है। 2 1 पे कौन है? ए है। क्या ये मेरी बात समझ आई? तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। ये मैंने बताया कि मैक्सिमम ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। मैं लिए चलता हूं क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन हम अभी के अभी सॉल्व करेंगे। यहां पे 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं। पहले मैं मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दूं। जैसा मैंने 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5x5 की 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नंबर 1, मैट्रिक्स नंबर 2। कोई मुझे कहे कि भाई जी जरा बताइए 5 7 पे कौन है और 2 3 पे कौन है, जस्ट एक चेक करना है हमें कौन है। दोस्तों 5 7, 5 ये रहा, 7 ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? दोनों कहां मिल रहे हैं? एस पे मिल रहे हैं। अगर कोई कहे 23 पे क्या है? 2 3 कौन है दोस्तों? एन है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें भी ऐसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमें चेक करना है। ध्यान से देखिएगा मैं जो क्या बोल रहा हूं, कि ऐसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेक करना है। जैसे अगर आप ध्यान देखें, यहां पे दे रखा है बहुत सारी लंबी चौड़ी भाषण। हर क्वेश्चन में इतना लंबा भाषण होगा ही होगा। आपको तो देखना है अ लेटर फ्रॉम देयर मैट्रिक्स कैन बी फर्स्ट
बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए में जो संख्या दे रखी है, पहली पंक्ति पहले उसकी पंक्ति द्वारा आ रही है और उसके स्तंभ द्वारा आ रही है। ध्यान से देखिएगा, पहले पंक्ति, आपको ध्यान होगा रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और स्तंभ तो वैसे भी लंबा लंबा स्तंभ यानी खंबा, खंबा तो सीधा खड़ा होता है, कॉलम। तो पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, बस काम खत्म हो गया आपका। तो ये आपको पूरे के अंदर, इस पूरी भाषा के अंदर आपको ये दो ही चीजें पढ़नी है। पहली तो आप ये देख लें कि भैया पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, सॉरी ये रहा, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, ये पढ़ लिया। और दूसरा अपने को पढ़ना है शब्द चीट, यहां पे भी दे रखा है और यहां पे भी दे रखा है, यानी मुझे एक्चुअली में चीट का कोड निकालना है, राइट। मुझे यहां पे CHEAT चीट का कोड निकालना है। बेस्ट तरीका क्या है, सी ढूंढे अब, लेकिन सी कहां ढूंढे, सी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, भैया इतनी सारी जगह पे सी है, तो मैं हर एक का कोड ढूंढ के चेक करूं क्या, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम के लिए चाहिए हमें दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में कभी भी चीट का कोड नहीं ढूंढा जाता, ध्यान रखिएगा मैं जो कह रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक के अंदर कभी भी चीट का कोड नहीं ढूंढा। फिर क्या करें, पहली लाइन याद करो, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन में से हटाओ जो फालतू है, ऑप्शन में से हटाओ जो काम का नहीं है, ऑप्शन रिमूव कर दो। अब ऑप्शन तो कैसे रिमूव करें वो भी समझना है। आप देख सकते हैं 5 लेटर का ये वर्ड है और 5 ही कोड है हमारे पास, यानी चीट का ही कोड निकालना होगा। जनरली सारे टीचर्स एक ही बात कहेंगे आपको, और मैं भी वही बात कहूंगा। आमतौर पे 100 में से 95 टाइम्स दोस्तों पीछे से करने में फायदा होता है, पीछे से चेक करने में। एक आध बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि चीट में टी तक भी सब मिल रहे हैं, ए भी मिल रहे हैं, ई भी मिल रहे हैं, एच भी मिल रहे हैं, यहीं जाके सारा क्लियर हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता है 100 में से 5 बार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 9.5 टाइम्स, 10 में से 9.5 बार क्या होगा, आपको ध्यान रखना है ऐसा ही होगा। यानी सबसे पहले टी को चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है, टी को। वापस मेरे साथ रिपीट करिए, सबसे पहले किसको चेक करना है, टी को चेक करना है। मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 56, 56। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 और 6 के ऊपर टी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बॉस, मेरा आंसर नहीं है ये। क्यों, पहले ही उससे एलिमिनेट हो गया। मैंने क्या कहा था, चीट का कोड नहीं ढूंढेंगे हम, चीट का कोड नहीं ढूंढेंगे हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे टी का कोड ढूंढ के एलिमिनेट करने वाले हैं। दूसरा दे रखा है 96, छिन्नू 96, जरा देखें 9 और 6 पे टी है क्या, नहीं है बॉस, काम खत्म हो गया, घर भेजो इसे। मुझे 2 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए एक ही बार में। आगे देखो दोस्तों, 79, जरा ध्यान से देखना, 7 और 9 पे टी है क्या, अभी तक ये बना हुआ है, ये आंसर नहीं है मेरा, ये बना हुआ है, मतलब ये अभी हटा नहीं है, इंग्लिश में कहें एलिमिनेट नहीं हुआ है। दूसरा कह रहा है 67, 6 और 7 पे टी है क्या, बिल्कुल है, यानी अभी तक तो ये 2 ऑप्शन बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहां तक तो ऑप्शन काम के ही नहीं है ना, अभी हमने आना है 99 पे और मुझे चेक करना है ए है क्या। टी का कोड हो गया ना चेक, अब ए का चेक करिए, 99 पर ए है क्या, लग तो रहा है साहब ए है। 67 पे तो ए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 67 पे तो टी था। बस आपका काम यहां खत्म। क्यों, 4 ऑप्शन में से किसी भी तरीके से 3 ऑप्शन अगर गायब कर दो तो पीछे कितना बचता है, 4 - 3 = 1। यानी कि अब कुछ भी हो जाए, आगे जाके बिगड़ भी जाए मामला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तौबा तौबा, मेरा आंसर तो क्लियर हो गया है सी। क्यों, क्योंकि बाकी वाले तो आंसर है ही नहीं मेरे, मुझे इसे वापस पुनः क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, मेरे 4 ऑप्शन में से 3 तो गायब हो चुके हैं, दैट्स इट। यही आपके दिमाग में रखना है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, पहले इसका आंसर चेक कर लें, क्या इसका आंसर सी था, हमारे भी सी था, इसका भी सही था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
फर्स्ट बाय रो नेक्स्ट बाय कॉलम। हिंदी में देखते हैं, पहले पंक्ति द्वारा फिर उसके बाद स्तंभ द्वारा। यानी अभी तक तो हमारा काम ठीक है, हमें आरसी को ही फॉलो करना है। लीजिए साहब, आरसी को फॉलो किया। हमारा वर्ड क्या है ये देख लें, PRICE। मुझे इस बार जो कोड निकालना है दोस्तों, PRICE का निकालना है। मैं कहां से शुरू करूंगा? मैं ई से शुरू करूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं आखिरी से शुरू करूंगा। जरा चेक करिए 99 पर ई आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। लीजिए साहब, कहानी शुरू हो गई है, एलिमिनेशन शुरू हो गया है, हटाना शुरू हो गया है हमारा। 65 पे ई है क्या? जरा चेक करें, 65 पर तो ई है। 85 पर भी ई है क्या? 85 पर तो ई नहीं है। 8 और 5 ई नहीं है, एम है, ध्यान से देखें। 57 पे 57 पे ई है क्या? यानी अभी तक तो बने हैं हमारे पास। 56 पे एम है क्या? हमें एम चाहिए? नहीं चाहिए। बाकी सब खत्म। मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है, मुझे सोल्व ही नहीं करना है आगे। अब आप सोचिए जरा कितना टाइम लगेगा। मेरा ऐसा मानना है, जहां तक 2 में 3 में 4 में अगर भी आंसर आ जाता है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड। आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं कई सारे, ये तो नहीं करेंगे। या फिर दूसरा गलती क्या करते हैं, वो प्राइस का कोड निकालने की कोशिश करते हैं। वो चेक करते हैं कि पी कहां कहां आया है और एलिमिनेट करते हैं। दोस्तों ये सबसे बेकार तरीका है। आमतौर पे पीछे से शुरू करो, ऑप्शन हटाओ, आंसर पाओ। मेरा आंसर क्या है? डी। जरा देखें आंसर है क्या डी? अभी तक तो हम एकदम ओके चल रहे हैं साहब। लीजिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें वही बात चाहिए थी, फर्स्ट बाय रो नेक्स्ट बाय कॉलम, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। शब्द क्या है हमारा? FISH। इस बार तो 4 अक्षरों का ही है। वापस लिख देता हूं, FISH। क्लियर रहे आपको एकदम विजन। उल्टे से शुरू करना है, भूलना नहीं है। कहां से? पीछे से। H। जरा देखिए 14 नंबर पे H है क्या? 1 और 4 पे है मेरे भाई Y। ये अपने घर चली गई। दूसरा कह रहा है दोस्तों 33। 3 और 3 पे जरा चेक करिए, 3 और 3 पे जरा चेक करिए, फिर से Y, ये भी घर गई। 42 जरा ध्यान से देखें, 4 नंबर और 2 नंबर पे है L। मुझे लगता है काम ही खत्म हो चुका है, फिर भी कोई मन में संशय ना रहे, 86 पे H होगा ही होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 और 6 पे H है ही है। मैं आगे नहीं चेक करूंगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा, ये FIS का होना ही पड़ेगा उसे। यानी मेरा आंसर क्लियर हो चुका है बहुत ही आराम से। अब आप सोचिए जरा, एग्जाम में कितना टाइम लगेगा। यहां तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, सारी बातें करनी पड़ रही है। एग्जाम में तो चक 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 10 से 15 सेकंड, कभी कभी 20 सेकंड, दैट्स इट दोस्तों। हमारा आंसर डी आया। जरा देखें आंसर क्या है? डी है। चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, जाइएगा नहीं। अभी मैं बता रहा हूं, ये तो आसान है सारा खेल। अभी देखना क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बिल्कुल आप बने रहिए। यहां पे हम देखें, सबसे पहले तो वही देख लें जो हमें देखना है। हमें क्या देखना है? फर्स्ट बाय रो नेक्स्ट बाय कॉलम, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। मिटा दो मेरे भाई, आराम से जूम करो, वर्ड याद देख लो क्या है। वर्ड लिखा है CROPS, क्रॉप्स। ध्यान से देखेगा, CROPS। कहां से शुरू करेंगे? कहां से? आखिरी से, लास्ट वाले से शुरू करेंगे। S को देखें जरा, 40 नंबर पे S है क्या? जरा चेक करें, 4 और 0 पे तो बिल्कुल नहीं है, O है। काम खत्म हो गया दोस्तों मेरा। आगे देखें, हमारे पास दे रहेगा 31। जरा देखें 3 और 1 पे क्या है, जरा देखें हम। ओके, यहां से 3 और 1 पे है M। ये भी मेरा काम खत्म हो गया है। कंफ्यूजन कहां होगा दोस्तों? आपको 3 के बिल्कुल बाजू में S दे दिया, आपको लगता है यही पहला होगा। अरे आप भूल गए भाई, पहला वाला 0 होता है, 0। 30 जिसकी हम बात कर रहे थे S है, यानी ये तो अभी चलेगा। 1 4, एक बार जरा 1 और 4 को चेक करूं। 1 और 4 में O लिखा है क्या? हमें O चाहिए? नहीं चाहिए। बताओ क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया ही है।
मुझे डबल चेक करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। आप देख लेना इसके पीछे सी लिखा होगा। ये लिए चलते हैं अगली सी। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। ऑप्शन हटाते जाइए, सही आंसर बच जाएगा। दैट्स इट। आपको आंसर तक जाने की जरूरत नहीं, आंसर खुद अपने आप ही बच जाएगा आगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे हम देखेंगे। वापस वही चीज, फर्स्ट बाई रो नेक्स्ट बाई कॉलम, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। हमें शब्द चाहिए माइस, MICE। ध्यान से देखिएगा, मेरे को क्या चाहिए? MICE। जरा चेक करिए 68 पे 6 नंबर 8 नंबर ई दे रखा है साहब। 75 पे 7 नंबर 5 नंबर ये भी ई दे रखा है साहब। 87 8 नंबर 7 नंबर ये भी ई दे रखा है। अभी तक तो जितने क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ही फटाफट फटाफट एलिमिनेट हो रहे थे, अभी तक भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए 56 5 6 पे भी ई आ रखा है। यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है दोस्तों। कभी कभी बहुत फटाफट आ जाएगा और कभी कभी तो भैया नहीं होगा। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? सी। 65 पे सी है क्या? जरा चेक करें, अभी तक तो है। 78, ध्यान से देखिए 7 और 8 पे आ गया डी। मेरा आंसर हो गया है एलिमिनेट। यहां से भैया इसको लात मारो। चलिए दोस्तों 96 पे जरा चेक करें। 9 और 6 पे सी चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है। 57 5 और 7 पे क्या है? ए। अभी भी कहानी बाकी है दोस्तों, अभी भी 2 ऑप्शन मेरे साथ चल रहे हैं। आ गए हैं किस पे? आई पे। ध्यान से देखे हैं 24, तो देखें जरा 24 होगा इधर। 2 और 4 पे आ गया है आई, हमें चाहिए आई। उसके बाद दे रखे हैं 43, जरा चेक करें 4 और 3 पे भी आ गया है आई। कई बार मैंने क्या कहा था, शुरुआत से पता चले, कई बार अंत में जाके पता चले, कुछ नहीं कह सकते। आ गए हैं बिल्कुल पहले लेटर पे। क्या ये 14 1 और 4 पे एम है? मुझे तो कंफर्म हो गया ये आंसर है। जरा चेक कर लो 2 और 2 पे क्या दे रखा है। गलती से भी 2 और 2 पे एम मत देख लेना, आपका तो माथा खराब हो जाएगा एग्जाम में। ये 2 और 1 है जहां एम है, 2 और 2 पे एन है। मेरा आंसर ये भी कैंसिल हो गया। अब मैं बहुत श्योर हूं कि आंसर क्या होगा? ए होगा। तो मेरा कहना है दोस्तों आप लोगों से, ऐसा भी कभी कभी होगा आपके साथ कि पीछे से चलते जा रहे हो, आखिरी वर्ड पे जाके पता चला, आखिरी लेटर पे जाके पता चला कि आंसर क्या है? ए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं दोस्तों। आपको मैंने कहा था कि कुछ नया लेके आऊंगा और ये देखिए कुछ नया है आपके लिए दोस्तों। अभी तक क्या हो रहा था, हमें पहले ये तो पढ़ लें कि भाई पहले रो है और बाद में कॉलम है। हमें इस ड्रम का वैल्यू निकालना है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसको निकालने में, बस ये था कि पहले नंबर वाइज 1 2 3 4 दे रखे थे, तो हमें पता है कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 3 के बाद 4 आता है। यहां इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है दोस्तों सिंबल से। सिंबल में आपका समय बस इसमें जाएगा कि आपको सिंबल ढूंढना पड़ेगा। फिर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं कि एकदम से क्या आ गया है। वही क्वेश्चन जो अभी तक करते आए हैं बस वही है। सिंगल मैट्रिक्स से मुझे लगता है आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको देखना है डॉलर और हैश। दोस्तों ये रहा डॉलर, ये रहा हैश, एम दे रखा है, अभी तक चल रही है बात। ये डॉलर हैश चलेगा, ये डॉलर हैश चलेगा। डॉलर एट द रेट बस हमें चेक करना है, डॉलर और एट द रेट पे यू है, मेरा काम खत्म है। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे अगर मैं देखूं तो मुझे पहले से ही एंड स्टार नजर आ गया है। एंड स्टार को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हैश हैश चेक कर लीजिएगा। क्या हैश हैश पे भी यू है? नहीं है, काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सेम है, ये सेम है, यहां चेक क्यों करूं मैं जब मुझे पता है? बस एट द रेट में चेक कर लूं कि भैया एट द रेट में डी है, यही मेरा आंसर है। एट द रेट और डॉलर में एम है, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन को भी देख के एलिमिनेट किया। ये एस हैश आ रहा था, ये एकमात्र डॉलर एट द रेट आ रहा था, डॉलर एट द रेट ही चेक कर लिया अपन ने। यहां देखें आप एंड स्टार आ रहा है हर जगह, तो एंड स्टार जब हर जगह आ रहा है तो वो ऑप्शन तो होगा ही, नहीं तो ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक उसी प्रकार से यहां मैंने चेक कर लिया पहले से ही कि भैया दोनों डॉलर डॉलर हैं। अरे भाई डॉलर डॉलर पे सेम ही होगा ना, क्योंकि डॉलर डॉलर होता तो ये दोनों में आंसर में आते ही नहीं। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे से आपको? तो यही हमने ध्यान देना है। ये क्वेश्चन बहुत ही फटाफट हमने कर लिया है। ऐसा ही एक नए प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बी आया, मेरा भी आंसर बी आया था। ऐसा ही एक नया प्रकार का क्वेश्चन यहां पे देखिए,
इस बार 1 2 3 4 तो दे रखे हैं अलग, और आमतौर पे यहां 1 2 3 4 यहां ABCD होता है। इस बार इसने कहा भैया 6 7 2 9 निकालो। बस यही देखना है, पहले रो और बाद में कॉलम, बस यही ध्यान रखना है अपने को। आप देखिएगा जरा 6 7 2 9, मैं जरा चेक करूं CE को, C के बाद E 9 आ रहा है साहब, यहां भी CE, यहां भी CE, यहां भी C। ध्यान से देखिएगा, मुझे एक्चुअली ऑप्शन को देख के ही पता चल गया कि एलिमिनेट होगा ही नहीं। क्यों? CE में तो यही आएगा, तभी तो चारों ऑप्शन में ये है। हां, ये जरूर है, क्वेश्चन को रफ आइडिया देखें, अगर हम क्वेश्चन से देखूं, मैं यहां पे ऑप्शन से अगर निकालूं तो CE सब में कॉमन है, AB EB AB AB मुझे लगता है ये हट जाएगा, EC 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 ये हट जाएगा, BE 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 ये हट जाएगा। ऑप्शन बिना मैट्रिक्स के स्मार्ट तरीका, कभी कभी ओवर स्मार्ट तरीका भी हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट तरीका मेरा आंसर C आ रहा है। एक बार पहले चेक तो कर दूं, C आ रहा है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं रिस्क उठा सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि भैया AB पे क्या है, जरा देखें, A और B पे 2 है, मेरे को 2 चाहिए था। EB पे क्या है, EB पे 3 है, नहीं चाहिए, हटा दो इसे। BB पे क्या है, जरा देखिए, BB पे क्या है, 8, नहीं चाहिए, हटा दो इसे। और BD पे क्या है, बॉम्बे दिल्ली में क्या है, बॉम्बे दिल्ली में 1 है, नहीं चाहिए, हटा दो इसे। तो मैंने देखा, मैंने ऑप्शन को ही देख के हटा दिया। आपको और जूम करके बताऊं जरा, आप ध्यान से देखेगा, ये सामने लिखे हैं आपके, मिटा दूं इसे मैंने देखा यहां सभी जगह CE है, ये तो एलिमिनेट होगा ही नहीं, चेक काहे को करूं। मुझे लगा यहां भी AB है, यहां भी AB है, यहां भी AB है, तो AB अगर गलत होता तो यहीं पे कैंसिल हो जाता, नहीं होगा। BB EC 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 यही अलग है, BB BD अलग है। क्या ये तरीका समझ आया? मेरा यही ऑप्शन बच गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलूं मैं आपको। इस बार कुछ और भी मजेदार है, बस आपको इस बार तो रो कॉलम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? स्टार वैसे ही रो में लगा हुआ है और स्टार बीच में आया हुआ है कि नहीं? आपको निकालना है पिंक, क्वेश्चन में आपको दे रखा है पिंक। सबसे पहले देखो 03 और 02 से कैंसिल हो जाएगा, 03 पे K, 02 पे R, 02 पे R बोले तो ये खत्म हो गए, देखो आप 02 पे R। अब बचता है देखो 2 और 4, चेक करना है क्या? बताइए जरा आप मुझे, यहां भी 2 और 4, यहां भी 2 और 4, चेक करना है क्या? जरूरत ही नहीं है। 4 और 4, 4 और 3, क्योंकि ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बस आप देख लो 4 और 4 पे I, 4 और 3 पे R, 4 और 3 पे R, बचा क्या? यही एकमात्र आंसर। क्या ये मेरा आंसर है? डेफिनेटली है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना अच्छे से स्मार्ट होते चले जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा। आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम। जरा देखें, हम ड्रीम का कोड निकालना है, ध्यान से देखेगा, ड्रीम का निकालना है। यहां से कुछ समझ आया क्या? डेल्टा बीटा, अरे भाई सभी जगह डेल्टा बीटा है तो एलिमिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। गामा बीटा, गामा गामा, गामा बीटा, गामा बीटा, मुझे लगता है इसको एलिमिनेट कर दो। यहां सभी में अल्फा डेल्टा है, यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहां से जो बचा है वो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर तो C आ गया है, लेकिन आंसर D है। जरा एक बार चेक करें कि क्या गड़बड़ करी हमने। अच्छा, हमने चेक नहीं किया ना, हमें तो अभी 2 चीजें बची हुई हैं, हमने अभी चेक करना बाकी है। अब जरा देखेंगे, हम सिर्फ अगर इतना सा देख लें, बीटा बीटा पे क्या है और बीटा गामा पे क्या है। बीटा बीटा पे D है और बीटा गामा पे A है, ये भी एलिमिनेट हो गया। मेरी बात को समझिएगा, आंसर D ही आएगा क्योंकि यहां पे कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। आप कोई सर इतना फटाफट कैसे कर रहे हो? अरे भाई फटाफट नहीं कर रहा, मैं आपको समझा देता हूं। मेरा लास्ट लेटर है M, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, और इस लेटर में भी कोई परिवर्तन नहीं है। बस एक बार देखें गामा बीटा पे क्या है। गामा बीटा पे A है, क्या मुझे A चाहिए? चाहिए। गामा 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 पे क्या है? ये वाला गामा, उल्टा वाला गामा पे M है, मुझे M चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हटा दिया हमने। यहां पे देखेगा
डेल्टा गामा डेल्टा गामा डेल्टा डेल्टा। अब जरा देखिए डेल्टा डेल्टा पे क्या है, डेल्टा और डेल्टा पे ए है, मुझे ए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, काम खत्म हो गया इसका। अब सिर्फ यही दोनों बचे ना, क्या ये बात समझ आ रही है? डबल बीटा पे चेक किया डी आ रहा है, बीटा गामा पे चेक किया तो ए आ रहा है, स्टार्टिंग में ए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, खत्म, आंसर आ गया डी। तो मैंने यहां पे दोस्तों बहुत सारे तरीके आपको बताए, मैट्रिक्स का वीडियो बहुत आराम से देखिए, एक एक चीज को समझिए और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से और जितने भी सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो सारे के सारे पढ़ लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।